कटैया पंचायत में गलत का विरोध करना गुनाह है। अगर आप गलत कर रहे हैं तो उनका विरोध होना चाहिए कि नहीं। सबसे पहला सवाल, कटैया पंचायत सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, आखिर चल क्या रहा है कटैया पंचायत में। जो मुखिया रिंकू देवी है, उनके द्वारा कटैया पंचायत के किसी भी एक वार्ड में नल जल योजना जो सुचारू रूप से काम कराया हो तो आप हमें बताएं। अगर संजय महतो का विरोध करे कटैया पंचायत में तो वो डायरेक्ट एफआईआर करते हैं। अभी तक आप कितने लोगों पर एफआईआर करवा चुके हैं? इनको कहीं ना कहीं कमीशन चाहिए, रंगदारी चाहिए। इस सब के कारण फेसबुक पे ये लिखता हम ठोक देंगे, ही करेंगे, वो करेंगे। इसका ही पेशा है। आप आवास सहायक को धमकाते हैं, रोजगार सेवक को धमकाते हैं, पंचायत सचिव को आप धमकाते हैं आके मिलिए। भाई आखिर रुपेश चौधरी क्या है? फेसबुक पे भद्दी भद्दी गाली देना, जान से मार देंगे, ठोक देंगे। हमारे पीआरएस हैं, रोजगार सेवक को फोन करके जो मेरे ऑफिस में आके मिलिए। भाई वो क्या है? जो मामला चल रहा है आपके पंचायत में, एक युवक पराफी के द्वारा थाना में आवेदन दिया गया और उसमें साफ साफ लिखा गया है कि 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। इसमें सच्चाई है? घूम के आप देखिए, जो विकास कटैया पंचायत में हम किए हैं, विकास दिख रहा है। मतलब आप जो चार्ज करते हैं उनकी जानकारी अधिकारियों को है कि मुखिया जी चार्ज करते 11,000 रुपया, 15,000 रुपया। साउंड आपका अपना है कि वो भी किसी और का है? साउंड टेंट मालिक का है। भाई ग्राम पंचायत में न साउंड है, न ग्राम पंचायत में बर्तन है। तो अभी हम कटैया पंचायत में हैं और आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से कटैया पंचायत सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना हुआ है। और कटैया पंचायत से रिंकू देवी जो मुखिया बनी मात्र 1 वोट से चुनाव जीतकर, रोमांचक मुकाबला चुनाव के समय में भी हुआ था, परिणाम के समय में भी। उसके बाद अचानक से 3 साढ़े 3 साल का कार्यकाल हमारे साथ मुखिया प्रतिनिधि संजय महतो जी है। पिछले कुछ दिनों से जो चर्चा का विषय बना हुआ है कटैया पंचायत, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी पंचायत के गार्जियन का बनता है कि वो अपना स्पष्टीकरण दे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी। सबसे पहला सवाल, कटैया पंचायत सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, आखिर चल क्या रहा है कटैया पंचायत में? देखिए, कटैया पंचायत में कुछ नहीं चल रहा है। एक हिसाब से कहिए, इक्का दुक्का एक है। उनको राजनीतिक रोटी सेकना है। पंचायत में उनका कोई समाज में पकड़ नहीं है। आप जाके समाज, अभी विवाह भवन में आप आए हैं, संजोग से जिस विवाह भवन का चर्चा हो रहा है उसी विवाह भवन में है। और आप पूरा अपना कैमरा घुमा के देखिए, जो विवाह भवन का चर्चा ग्राम पंचायत से बना है, विभिन्न योजना से बना है। इस सामने एक भवन है, माननीय विधायक वर्तमान रविशंकर प्रसाद जी ने ये भवन दिया है। आगे सामने भंडार कक्ष है, आगे भंडार कक्ष है। हरलाखी से विधायक थे सीताराम यादव जी, उस समय भंडार कक्ष वाला समुदाय भवन दिया, उसको हम भंडार कक्ष मोडिफाई करके बनाए। भंसाघर सामने में आप देख रहे हैं। ग्राम पंचायत से हम पूरा 4 दीवारी किए हैं। ये मंच देख रहे हैं जो प्रखंड विकास पदाधिकारी उनसे लिए हैं, कस्टम योजना से प्रखंड विकास पदाधिकारी दिए हैं। बगल में देख रहे हैं गार्ड रूम है, वाटरफॉल है, वो सब ग्राम पंचायत से हम किए हैं। अब किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति को ये विकास नहीं पच रहा है। अब मान के चलिए, अभी हम लोग शादी विवाह में मधुबनी, जयनगर या पटना या बासोपट्टी हम जाते हैं तो 1.5 लाख रुपया लगता है। अभी जो वर्तमान डीडीसी सर हैं, दीपेश बाबू हैं, इनका उद्घाटन किए और एक कमेटी बनवा दिए। बोले जो कमेटी एक बनाइए बीडीओ साहब को, और कमेटी बना हुआ है। और इसमें हम 2 तरह के चार्ज रखे हैं, 11,000 रुपया और 15,000 रुपया। और जो उससे भी निर्धन होगा, हम कमेटी उस पर भी विचार करके उसको भी कम करेंगे। और आज आपके सामने पंडाल बना हुआ है, और यह पंडाल जो बना, रात में शादी हुआ है, 35,000 रुपया शायद ही पंडाल वाले लिए हैं, अपना बात किए हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि पंचायत के कुछ लोग बता रहे हैं कि मुखिया जी ऐसे पंडाल वालों को खोज के लाए हैं जो उनका अपना है, करीबी है। कटैया पंचायत या बासोपट्टी में विधायक जी के हम प्रतिनिधि भी हैं, बोले हैं मुखिया प्रतिनिधि। हम खजौली विधायक रविशंकर प्रसाद जी का बासोपट्टी का प्रतिनिधि हूँ। अच्छा। बासोपट्टी में जितने टेंट वाले हैं, या अगल बगल में भी, आपके हरलाखी में भी, सब अपने हैं। अच्छा। हमारे गाँव के हैं, सामने में हैं। और इससे पहले अभी 3 शादी हुआ जो कहीं कहीं और से आया है। इसमें जो पहले 3 शादी जो हुआ है कहीं और से आया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब कहने के लिए लोग बहुत चीज़ कहते हैं, और हमारे भी पंचायत के ही हैं और समाज के ही हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहने वाले बहुत चीज़ कह रहे हैं। साउंड आपका अपना है कि वो भी किसी और का है?
साउंड टेंट मालिक का है। भाई ग्राम पंचायत में न साउंड है, न ग्राम पंचायत में बर्तन है। ग्राम पंचायत में जो आप देख रहे हैं एक भंडार रूम है, भंसाघर है, लड़का पक्ष के लिए है, लड़की पक्ष के लिए है, मंच है, और ये इतना बड़ा जो कैंपस है यह ग्राम पंचायत का है। और उसको हम जो चार्ज होता है, 2 तरह के चार्ज है, उसमें हम जिल्द काट के एक 15,000 एक 11,000 मीडियम चाय उसका वो चार्ज है। उसमें भी 2 आदमी हम रखें। एक गार्ड अभी आप ही को पानी पिलाया है और चाय बना के लाने के लिए गया है। और आप ही को नहीं पत्रकार महोदय, जो आम जनता हमारे इस पंचायत के आते हैं मिलने के लिए, या वो पंचायत भवन पे भी एक लड़का है मेरा, वहाँ भी पंचायत भवन पे पूरे विधि व्यवस्था बैठने का है, चाय पिलाता है, आप कहाँ से आए हैं, क्या मैटर है, बात करता है। आपसे नहीं होता है तो हमसे भी बात करता है, जब मुखिया जी से मिलने के लिए आए हैं, ये पूरा व्यवस्था है। और आज बिजली का बिल है, तो बिजली का बिल सरकार नहीं पे करती है। मतलब बिजली बिल भी उस 11,000 और 15,000 में आप चार्ज करते हैं? बिजली बिल ही नहीं, बिजली बिल है। टॉयलेट जब भरेगा तो टॉयलेट भी खाली होगा। शादी में मिस्टर को हम बुलाते हैं सफाई करने के लिए, और आज फिर वो आएगा सफाई करने के लिए, सरकार उसका पैसा नहीं देती है। आज एक गार्ड है, उसका पैसा सरकार नहीं देती है। आज एक दाई है, वो भी पूरा झाड़ू पोछा उछा करती है। आप देख लीजिए सफाई स्वच्छता के हिसाब से कैसा स्वच्छता है, उसका भी पैसा सरकार नहीं देता है। मतलब आप जो चार्ज करते हैं उनकी जानकारी अधिकारियों को है कि मुखिया जी चार्ज करते हैं 11,000 रुपया, 15,000 रुपया? आप प्रखंड विकास पदाधिकारी से जाके बात कीजिए, हमारे पंचायत सचिव से बात कीजिए, उसका विधिवत ग्राम पंच मिथिला विवाह भवन ग्राम पंचायत राज कटैया और बिहार सरकार का लोगो है, उसमें हम जिल्द काट के देते हैं। और उसी पैसा से उनका मंथली बिजली बिल या जो वगैरह होता है उसका इसी विकास फंड में लग रहा है। अभी तक तो कुछ बचा ही नहीं है, बचेगा भी तो इसी का विकास हम लोग करेंगे। अभी बहुत विकास का काम बाकी है। आप चाहते क्या, कटैया को क्या बनाना, लंदन बनाना या गाँव ही रहेगा? बहुत अच्छी बात है, आप लंदन का चर्चा किए। कटैया पंचायत हम चाहते हैं, अभी भी मधुबनी जिला में कटैया पंचायत का चर्चा है, नहीं है चर्चा वैसी बात नहीं है। और माननीय हमारे जो उप विकास आयुक्त जो IAS हैं DDC साहब आए थे, वो बोले जो देखने से, और कटैया पंचायत में और विभिन्न जो वर्क हुआ है देखने से लगता है जो कटैया पंचायत मॉडल पंचायत होना चाहिए। और मैं DDC सर बोले जो DM साहब से बात करके कटैया पंचायत को मॉडल पंचायत का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। और वह बिहार सरकार को लेटर भेजा है, सुनने में सूत्र से मालूम हुआ जो केंद्र सरकार को भी भेजा है। और कटैया पंचायत अगर मॉडल पंचायत बनेगा तो मधुबनी जिला गर्व की बात है, खुशी की बात है। आप बोल रहे हैं जो लंदन, हम तो कहते हैं तो और अच्छी बात है जो आप लंदन से तुलना कर रहे हैं। जो कटैया पर घूम के आप देखिए जो विकास कटैया पंचायत में हम किए हैं, विकास दिख रहा है। जो मामला चल रहा है आपके पंचायत में, एक युवक पर आप ही के द्वारा थाना में आवेदन दिया गया और उसमें साफ साफ लिखा गया है कि 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है, इसमें सच्चाई है? देख बिल्कुल सच्चाई है। वह व्यक्ति हम ही से नहीं, हमसे पूर्व नसीमा बीबी पति मोहम्मद ऐनुल हक अल्पसंख्यक है, मुस्लिम समाज से और सिराही से, उसी के गांव का है वो। उनको भी चुनाव से 1 वर्ष पहले इतना प्रेरित उसको किया गया, इतना किया गया योजना पे जाके विरोध करना। आप जाके उनसे भी बयान लीजिए, हम कहते हैं उनके पति से, उनके बेटा से, उनकी पत्नी से जो मुखिया थी वहाँ के समाज में जाके आप बयान लीजिए। उनको इतना परेशान किया गया, लेकिन बेचारा वो अल्पसंख्यक के रहने के कारण, और चुनाव था, वो थाना पे आवेदन नहीं दिया, लेकिन समाज में वो समाज के बात बीच में रखा और समाज में फिर हुआ, वार्ता भी हुआ, लेकिन वो मानने के लिए वो तैयारी नहीं हुआ। और पूर्व मुखिया ही नहीं, वहाँ एक दिव्यांग है सोहेल डीलर, सोहेल अंसारी, उनके साथ भी प्रतीत किया, बहुत उसके साथ किया। और आंगनबाड़ी सेविका ही नहीं, वहाँ कुछ सहनी समाज, मुखिया समाज के लोग हैं, डीलर साहब बता रहे थे थाना के नाम पे, किसी के नाम पे, पड़वी के नाम पे 10,000 20,000 5,000 रुपया बहुत व्यक्ति से वो लोग ठगा है। तो अगर आप हमारी बात आप कर रहे हैं, फेसबुक का है, हम दिए हैं आवेदन, थाना में FIR दर्ज किए हैं, वो काम आपको सुपरविजन पदाधिकारी का है, जो केस के IO है उनका है। हम तो कहते हैं जब से हमारी पत्नी मुखिया बनी है उस समय से लेकर अभी तक उसका फेसबुक का पूरा खंगाला जाए, भद्दी गाली देना, फेसबुक पे देना जो भाई विवाह भवन मुखिया रिंकू देवी की बाप की बपौटी नहीं है, जो व्यापार का अड्डा बना उनको ये चीज़ जानकारी नहीं है। जो ग्राम पंचायत मुखिया का जो गाइडलाइन है, जहां बिहार सरकार का जमीन मेन सड़क में है वहां मार्केट बनवा सकते हैं और उसका किराया से हम पंचायत का विकास कर सकते हैं। ग्राम पंचायत का बहुत सारी योजना है। और आज जो पदाधिकारी आए हैं या जो जनप्रतिनिधि लोग हैं विवाह भवन से खुशी हैं। सिंगल उस व्यक्ति को आखिर क्या तकलीफ है, हो सकता है उनको हम रंगदारी नहीं दे रहे हैं, कमीशन नहीं दे रहे हैं, उसके कारण दिक्कत है। और देखिए आज 3 साल में फेसबुक पे भद्दी गाली देना, जान से मार देंगे, ठोक देंगे। हमारे PRS हैं, रोजगार सेवक को फ़ोन करके जो मेरे ऑफिस में आके मिलिए, भाई वो क्या है,
हमारे पीआरएस पंचायत भवन पे रहते हैं। रात्रि विश्राम अभी विवाह भवन पे जो आवास योजना का काम है तो लेट हो जाता है, यहाँ रुकते हैं। आप आके इनसे मिलिए, पंचायत भवन पे आके मिलिए। आप आवास सहायक को धमकाते हैं, रोजगार सेवक को धमकाते हैं, पंचायत सचिव को आप धमकाते हैं, आके मिलिए। भाई आखिर रुपेश चौधरी क्या है बताएंगे ना, उनसे जाके काहे मिलेगा। उसके बाद 5 तारीख को हमारे वार्ड नंबर 1 में जो मिथिला पार्क बना रहे हैं, उपचार दीवारी हो गया, आप जाके देख सकते हैं। वहाँ जाके मेरे लेबर को गाली देना, विभिन्न साइड पे जाके लेबर को धमकाना। भाई मटेरियल अगर खराब है आप आवेदन दीजिए, वीडियो को आप वीडियो बनाइए, वायरल कीजिए, RTI लगाइए। लेकिन किसी जनप्रतिनिधि को आज तक हमको लग रहा है ऐसा कटैया पंचायत में पहला ऐसा ही है जो पूर्व मुखिया के साथ भी किया और मेरे साथ भी कर रहा है। और हमको नहीं लग रहा 1 वोट से चुनाव हारी है। जो आप राजकुमारी देवी पति रामविलास यादव, हमको लग रहा राजद का जब से स्थापना हुआ उस समय से वो राजद के प्रखंड अध्यक्ष हैं। 1 वोट से वो चुनाव हारे हैं। पिछला बार भी वो 2nd स्थान लिए थे राजकुमारी देवी, लेकिन आज तक हमने कहीं उनका बयान देखे हैं, उनका पति का बयान देखे हैं जो भाई गलत हो रहा है। गलत अगर हो रहा है तो विरोध करते भाई, 1 वोट से चुनाव हारे हैं। लेकिन हमको नहीं लग रहा है ऐसा, या जानबूझ के इनको कहीं ना कहीं कमीशन चाहिए, रंगदारी चाहिए। इस सब के कारण फेसबुक पे ये लिखता हम ठोक देंगे, ही करेंगे, वो करेंगे, इसका ही पेशा है। कटैया पंचायत में गलत का विरोध करना गुनाह है। अगर आप गलत कर रहे हैं तो उनका विरोध होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। हम तो अभी आपको कहते हैं गलत काम हम करते हैं, हमारे साइड पे जाके आप विरोध कीजिए। गलत करते हैं तब, बेनियाद में नहीं। बिल्कुल। अगर बालू खराब है, गिट्टी खराब है, सीमेंट खराब है, आप एस्टीमेट देखिए, एस्टीमेट मानक के हिसाब से आप काम करवाइए। हमको खुशी होगा जो एक आदमी कोई आके या 5 आदमी आके बैठ के काम करवाता है। आप पानी नहीं मारता, वो देखिए गलत का विरोध होना चाहिए। अगर विरोध नहीं होगा तो राजनीतिक तंत्र बेकार है। विरोध होना चाहिए, विरोध के लिए कोई कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन विरोध आप कीजिए। और किसी व्यक्ति को नाम जनप्रतिनिधि देख के नाम लिख के फेसबुक पे उसको आप अशब्द भाषा का प्रयोग देना, गाली देना, भाई राजनीति हम लोग भी करते हैं। राजनीति करना ये चीज़ नहीं है जो अपना राजनीतिक स्तर पे हम लोग, भाई हमारा भी कोई संपर्क नहीं है, पहचान नहीं है, इमेज नहीं है। किसी का राजनीतिक इमेज ढुलमिल करना फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से, मेरा रिलेशन भी लोग बोलता है भाई आपको बराबर फेसबुक पे गाली लिखता है, आप चुप क्यों हैं? अब चुप होना आज यही हमको लग रहा है जो 2-2.5 साल में हम चुप थे, इसके कारण ये बढ़ता गया है, यही है। कुछ लोग तो ये भी कर रहे हैं कि अगर संजय महतो का विरोध करे कटैया पंचायत में तो वो डायरेक्ट FIR करते हैं। अभी तक आप कितने लोगों पर FIR करवा चुके हैं? 2005 में हम बीजेपी के पंचायत अध्यक्ष बने, फिर भाजपा के भी प्रखंड अध्यक्ष बने, युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने, जिला मंत्री भाजपा के रहे, जिला कला संस्कृति मंच के जिला संयोजक रहे, प्रदेश किसान मोर्चा के, बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति रहे किसान मोर्चा के। मतलब बीजेपी से उधर नहीं गए? नहीं, बिल्कुल बीजेपी में ही रहना भी है। और क्या कहते हैं, पैक्स के अध्यक्ष भी रहे, एक बार हारे और फिर दोबारा में हम जीते पैक्स अध्यक्ष। एक भी किसान से आप पूछिए 1 रुपया मेरे ऊपर धान का बकाया है। फिर हम चुनाव भी लड़वाए थे, हमारे मित्र थे सतेंद्र सिंह, वो भी चुनाव जीते, इस बार संजोग हारे। और 2005 से लेकर अभी तक मेरे द्वारा बासोपट्टी थाना में एक आवेदन नहीं दिया गया है किसी के खिलाफ। हम आजिज होके यह जो अभी हम आवेदन जो दिए हैं, FIR दर्ज करवाए हैं, पहला है जो संजय कुमार महतो या हमारी पत्नी रिंकू देवी या मेरे परिवार के ओर से पहला केस दर्ज कराया गया है। संजय जी, ऐसा क्यों ना हो कि सामाजिक स्तर पर बैठकर समस्या का समाधान निकाला जाए? वो भी तो आपके समाज के ही युवक हैं और आप लोग से ही सीखेंगे। बिल्कुल सही करें, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे ना, गाली देऊ, फेसबुक पे गाली लिखेऊ, धमकी देऊ, फिर भी कहता है जितना FIR दर्ज करना है करे, हम जेल जाने के लिए तैयार है। मतलब FIR के बाद भी उनका स्टेटमेंट बदला नहीं है? तो नहीं, पर डेली देखते हैं उसको, कुछ में कुछ लिखना, कुछ में कुछ लिखना है। और आप कहते हैं समझौता के लिए, हम थोड़े उनको कदम फांसी दिलवा देंगे। समझौता के लिए आवे, गलती माने, समाज में बैठे, समाज जो कहेगा उसके लिए हम तैयार हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपका कहना यही है जो हम जाए उनके घर पे। अगर एक मुखिया और विधायक प्रतिनिधि जिस तरह से पंचायत में काम कर रहे हैं, उसके बाद अचानक से ये स्टेटमेंट आना, पक्ष विपक्ष कहाँ तक सही है? मजबूर लोग क्या करेगा, मान के चले मरता क्या नहीं करता। अब हम लोग जिस वर्ग से हैं, तो हम लोग तो फेसबुक पे अगर गाली, हमारा अगर बयान सुने होइएगा इससे पहले, तो हम लोगों को फितरत में नहीं है जो हम भी उसका जवाब फेसबुक पे गाली के बदला गाली दे। और भाई दबंग भी नहीं है जो हम भी जाके फरिया ले। तो कानून पे भरोसा था, कानून पे हम भरोसा करके आवेदन दिए हैं, कानून का आगे काम है वो करे, और उन पे हमको भरोसा है। विवाह भवन आप बनाए हैं, वास्तव में अति सुंदर। कटैया पंचायत में और कितना विकास हुआ है, जो अलग अलग योजनाएं हैं?
हमारी पत्नी के योजना के द्वारा आप बगल में कटैया, ये तो झिटकोहिया है, कटैया पंचायत में झिटकोहिया है, आप कटैया जाइए, वहाँ 2 ठो स्कूल में, कटैया की बात करें, 2 स्कूल को हम 4 दीवारी किए हैं। और वो 4 दीवारी आप जाके देखिए, ऐसा ही जो गेट बना है, गेट है, गेट पे टाइल्स लगा हुआ है, वो बड़ा दरवाजा गेट बना है। और उसी स्कूल के अंदर हम आंगनबाड़ी, मॉडल आंगनबाड़ी बना है, वो भी आप जाके देखिए। उसी कटैया में 2 हम घाट बनाए हैं, उसी कटैया में हम PCC सड़क बनाए, उसी कटैया में महादलित राम टोला में जीतने के बाद वहाँ भवन के रिपेयरिंग किए हैं। सिराही में स्कूल का हम 4 दीवारी के, वहाँ भी स्कूल में वैसा ही गेट है, बाउंड्री है, टाइल्स लगा हुआ है सिराही में। और रह गई मुस्लिम की बात, वो बोल रहे थे फेसबुक पे, आप जाके देखिए 15 लाख का PCC सड़क हम मुस्लिम के टोला में किए हैं। फिर एक और PCC सड़क किए हैं, एक नाली से PCC सड़क किए हैं माथौर में। अभी जो एक माथौर है, मेरा ही पंचायत माथौर, जहाँ अभी आप होके आए पंचायत भवन, वहाँ जो स्थिति था आगे में पूरा जो कचरा ही भरा रहता था, आज आप देख के आए वहाँ शौचालय बनाए हैं। उसके बाद फिर माथौर में आपको पानी, वार्ड नंबर 1 पानी टंकी, जहाँ का ये मेटर मामला है, वहाँ मिथिला पार्क बना रहे हैं, पूरा 4 दीवारी हुआ है। हाई स्कूल, माथौर हाई स्कूल पे खेल का मैदान हम बना रहे हैं, ज़मीनी इशू कुछ फंसा है, 1 कोर्ट हो गया बैडमिंटन वाला। फिर हम अभी पदाधिकारी को लिखे हैं, फिर जो ज़मीन का क्लियर होगा उसके बाद फिर माथौर में 2 रोड हम बनाए हैं। ऐसा कोई गाँव नहीं, माथौरी टोल माथौर में, वहाँ भी हम एगो भवन के रिपेयरिंग किए हैं। ऐसा 1 से लेकर 14 वार्ड है मेरे अपने गांव में। 2 स्कूल है, एक अनुसूचित जाति विद्यालय, एक मेन रोड पे ही है, वहाँ भी 4 दीवारी किए हैं। ऐसा 1 से लेकर 14 तक कोई वैसा वार्ड नहीं है जहाँ काम हम नहीं किए हैं। और बाकी इस 1.5 वर्ष में जहाँ बाकी हो, जहाँ जरूरी हो, वो भी हम पूरा करेंगे। आपके पंचायत के ही कुछ लोग कह रहे हैं कि मुखिया जी के द्वारा, जो मुखिया रिंकू देवी है, उनके द्वारा कटैया पंचायत के किसी भी एक वार्ड में नल जल योजना जो सुचारू रूप से काम कराया हो, तो आप हमें बताएं। ग्राम पंचायत के अधीन नल जल था पहले, और 1200 पट्टी नहीं, आपके हरलाखी ब्लॉक का भी हम बात करते हैं, 14 वार्ड में नल जल चालू था, ग्राम पंचायत के अधीन में था, चालू था, ये बात नहीं है। लेकिन जब से PhD में गया है नल जल, उसके बाद भी अभी कुछ है, एक आध चल रहा है। और आपको जानकारी होना चाहिए, जो PhD एग्जीक्यूटिव को शायद सस्पेंड या बर्खास्त किया गया है बिहार सरकार के माध्यम से, मधुबनी जिला का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को। और इस बीच में बुधवारी जांच हुआ था, बुधवारी जो जांच हुआ था नियम साहब के आदेशानुसार, फिर भी हम यहाँ रिपोर्ट जो गया, हम बोले, मुझे साहब बोले कितना चल रहा है, बोले एक भी नहीं चलता। फिर भी रिपोर्ट हम ऑन कैमरा कर रहे हैं, PhD में है और नहीं चल रहा है, उसके लिए मुखिया जी दोषी नहीं है, उसके लिए PhD विभाग दोषी है, PhD के JE हो, AE हो, एग्जीक्यूटिव हो, वो दोषी हैं। मेरा काम है सूचना करना, और सूचना हमारे पंचायत सचिव के माध्यम से, प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से सूचना है। कोई कटैया पंचायत नहीं, 1200 पट्टी का सुने हैं, अभी मिस्त्री सब आया है, काम हम कर रहा है, बिल्कुल है जो बात हम भी कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ग्राम पंचायत के माध्यम से था, तो आप पूछिए, 1-2 कोई फेसबुक पे विरोधी, 1 नहीं 1000 विरोध हो सकता है, लेकिन आप जाके ग्राउंड रिपोर्ट पे पता कीजिए, ये PhD से पहले या 6 महीना से पहले नल जल चलता था कि नहीं। नल जल चलता ही नहीं था। 30 रुपया लेके हम जिला में जमा भी करवाए हैं, प्रत्येक परिवार से 30-30 रुपया हम लिए थे नल जल का। आज स्वच्छता अभियान मुखिया, मतलब पानी दिए और पैसा लिए। और ग्राम पंचायत में स्वच्छता का जो कार्य है, आप पता कीजिए, प्रत्येक वार्ड में सुबह 7 बजे मेरा स्वच्छता कर्मी प्रत्येक घर पे जा रहा है और क्या कहते हैं, कचरा लेता है। आप हमारे WPO पे जाके देखिए व्यवस्था, और आपके माध्यम से कहते हैं जो व्यक्ति जा रहा है उनका सिर्फ 3000 रुपया महीना है। इसलिए आप ही का जो 30 रुपया उनका वो वेतन है, पेट पे कितना दिन तक काम करेगा। आपसे आग्रह है पंचायत वासी से, और प्रखंड के वासी से भी आग्रह करते हैं, खजौली विधानसभा से भी आग्रह करते हैं, जो स्वच्छता अभियान का जो कार्य महात्मा गांधी जी का जो सपना था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो लागू किए हैं, प्रत्येक परिवार में सुबह जाते हैं स्वच्छता के कचरा लेने के लिए, आप उनको महीना में 30 रुपया दीजिए और उससे रसीद लीजिए। अभी आवास योजना जो लूट मची हुई है, बात पूरे बिहार की जाए, जहाँ जहाँ आवास योजना में नाम जोड़ा जा रहा है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे पंचायत में 5000, तो हमारे पंचायत में 2000, तो हमारे पंचायत में 1500, लगभग मधुबनी जिला समेत पूरे बिहार का ये मामला है। आपके पंचायत का क्या हाल है? बिहार का तो पूरा नहीं बताएंगे, अगर है तो लोग कंप्लेन करें। अभी मेरे यहाँ
लेबर कार्ड वाला जो इशू था बुधवारी जांच में हम लोग करके जमा कर दिए हैं, शायद आज नहीं कल से बनना शुरू हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। और अभी हम यहाँ है जो कुछ नाम शायद हमको लग रहा है 100 सवा से जुड़ा है, हमको तो अभी तक कोई कंप्लेन नहीं किया। अगर है तो उनको आप कहिए मेरे पास, आपके माध्यम से हम कहते हैं। आपका पंचायत है, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता आपके पंचायत में क्या चल रहा है, वो पूछ रहे हैं। तो वही तो बता रहे हैं। अभी जो कुछ नाम जुड़ा है, अगर किसी से अगर 1 रुपया लिया गया है, आप उनको भेजिए मेरे पास या मेरे पास कंप्लेन करे, कौन लिया उनको आमने सामने करवाएंगे। और वैसे पदाधिकारी जो हमारे कर्मी होगा उनके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। मतलब लेकिन मेरे छोड़ेंगे नहीं आप? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और फिर हम आग्रह करते हैं, आपके माध्यम से अपील करते हैं, 1 रुपया आप नहीं दीजिए, 1 रुपया आप नहीं दीजिए। बिल्कुल कैमरा पे देख के कहते हैं 1 रुपया आप नहीं दीजिए और ना गलत करवाइए। जो सही है, सही लायक है करवाइए और 1 रुपया नहीं दीजिए। हम आपको ऑन कैमरा कहते हैं। पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है वैशाली जिला का सलहा पंचायत, जहाँ के मुखिया है विपिन सर। वहाँ से खबर आए दिन वायरल होती है, वहाँ के जन वितरण प्रणाली के डीलर का हिम्मत नहीं है कि 5 किलो के जगह 4 किलो अनाज पर यूनिट पर दे दे। 5 किलो और 4 किलो जन वितरण प्रणाली का जो अभी मामला है, रिंकू देवी मुखिया हुआ है तब का ही मामला है कि इससे पहले का भी मामला है। अगर ऐसा कटैया पंचायत या बासुपट्टी का मामला है तो भाई उसके लिए मार्केटिंग ऑफिसर बासुपट्टी में बैठते हैं। आप आवेदन दीजिए, या आप अगर ग्राम पंचायत में हैं तो एक शपथ पत्र बना के आप आवेदन दीजिए। और मान के चलिए आप अभी फेसबुक पे लिख के कहते हैं या वैसे कहते हैं, लेकिन आप एक आवेदन नहीं देते हैं। और अगर हम कार्रवाई के लिए पदाधिकारी को कॉल करें तो वह व्यक्ति मुकर जाता है, ना 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 हमको तो भाई 5 किलो मिलता है, हमको तो डीलर साहब से कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ दिक्कत हो जाता है। आप उनके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ, अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ लिखित या मार्केटिंग ऑफिसर के यहाँ शिकायत आप दीजिए। आप उनके साथ हैं? उनके साथ हैं, लेकिन शिकायत आप कीजिएगा नहीं, फेसबुक पे गीत गाइएगा या सोशल मीडिया पे, उससे नहीं होगा। आप कंप्लेन करवाइए। या आपको लगता है मुखिया जी मदद नहीं कर रहा है, आप नेतृत्व करना चाहते हैं, भाई आपको स्वागत, आपको हम मदद करेंगे, आप उसके साथ करिए, जनता को दिलाइए। हम आपके साथ अगर नहीं है, ऑन कैमरा बोलते हैं तो आप बोलिए हमको। संजय जी, आखिरी सवाल, अगर कटैया पंचायत के कोई हरिजन समाज के लोग या फिर निर्धन असहाय जो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है और वो अपनी बेटी का या अपने लड़का का शादी इस विवाह भवन में कराना चाहते हैं तो उनकी शादी हो सकती है? बिल्कुल अच्छा सवाल आपकी है। अभी ऐसा व्यक्ति हम एक नहीं, पंचायत के अलावा, कटैया पंचायत नहीं हम कह रहे हैं, बासोपट्टी प्रखंड या आपके हरलाखी भी प्रखंड की हम बात करते हैं, जो निर्धन है सच में, गरीब व्यक्ति अगर वो आना चाहता है, जो मेरी बेटी की शादी है और उनके सामने वह जिल्द देखेंगे, अगर खाली होगा तो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें शादी करवाएंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 1 रुपया उनका चार्ज नहीं लिया जाएगा। कमेटी में उसका हम लोग प्रस्ताव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बासोपट्टी थाना की कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट है? प्रक्रिया कहाँ तक बढ़कर गई है रंगदारी वाले मामले में? अब वो तो आइयो बताएंगे, उनसे सवाल कीजिए। आवेदन हम दिए हैं, FIR हुआ है, PO पे सदा जा रहे हैं नोट करने के लिए। कार्रवाई अगर नहीं करेगी, गिरफ्तार नहीं करेंगे तो आगे हम जाएंगे, SP साहब के यहाँ भी हम जाएंगे। आप विधायक प्रतिनिधि है, आपकी बात अगर नहीं सुनी जाए तो किसका बात सुनेंगे फिर? देखिए फिर यही बात है ना, अब उसमें विधायक जी को इन्वॉल्व करें। लोग तो यही कह रहे हैं ना कि सामने वाला रुपेश शायद कांग्रेस से जुड़ा हुआ है और संजय महतो जी भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता भी है, विधायक प्रतिनिधि भी है, तो लोग तो अब सोशल मीडिया पे कांग्रेस बनाम BJP लाके खड़ा कर दिए हैं। तो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं विवेकानंद झा जी, हम नंबर देते हैं आपसे, और अभी आप उनसे बात कीजिए। जो रुपेश चौधरी आपके पार्टी में पंचायतों के कोई पद पे हैं, हमको तो नहीं लग रहा है। अभी राजनीतिक तूल देना इससे है उससे है, अभी बात कीजिए, हम देते हैं नंबर विवेका जी को, प्रखंड अध्यक्ष हैं। हमको नहीं लग रहा है किसी पार्टी उटी से हुआ है, वैसा ही उनका काम है, कहना है कहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी बार कटैया पंचायत के लोगों को क्या कहेंगे जो आपसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं? 1.5 साल का कार्यकाल बाकी है, जिस वार्ड में विकास नहीं पहुंच पाया है उस वार्ड के लोगों को क्या कहेंगे आप? देखिए हमारे वार्ड सदस्य के माध्यम से विभिन्न हम लोग जो कार्यक्रम करते हैं ग्राम सभा, उसमें आता है, अगर जिनको हमारे वार्ड सदस्य से भी तकलीफ हो, आप आके यहाँ बताइए जो फलना गली बाकी है या फलाने जगह योजना बाकी है। रह गई विवाह भवन, विवाह भवन कुछ व्यक्ति कहता है भाई फलाने जगह विवाह भवन और बनना चाहिए, और आपसे हम पूछना चाहते हैं, आप हरलाखी से हैं, आपको लगा है जो पंचायत विवाह भवन मधुबनी जिला में ग्राम पंचायत से कहीं बना है? ये भगवान का प्रसाद नहीं है जो हम हर जगह देंगे तो हो जाएगा खुश।
आप जयनगर जाते हैं, मधुबनी जाते हैं, या पैसा है तो आप पटना जाते हैं, तो भाई कटैया पंचायत जो हमारे हैं 2 से 3 किलोमीटर की दूरी में टोटल है। आप आके यहाँ भी आप आ सकते हैं और करवा सकते हैं शादी विवाह, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रह गया अभी पंचायत सरकार भवन, अभी कटैया में हम लोग स्वीकृत करवाए हैं, हो सकता है तो अगला महीना से वहाँ हाथ लग जाएगा। वहाँ भी जगह की कमी नहीं है, सरकार भवन बनने देते हैं, फिर देखते हैं स्थिति क्या स्थिति रहता है। अब जो 1 साल 1.5 साल मेरा कार्यकाल रह गया है, उसका भी बजट लंबा चौड़ा आने वाला है, उसमें भी जमकर सामना करना होगा आपको। बजट कोई लंबा नहीं होती है। ग्राम पंचायत का जो बजट होता है ना, पूरे बिहार का एक ही तरफ 15वीं और कस्टम, और एक होता है मनरेगा। तो मनरेगा से आप सब वर्क नहीं कर सकते हैं। मनरेगा से 4 दीवारी आप कर सकते हैं, कुछ पीसीसी सड़क करते हैं, या कच्ची सड़क आप कर सकते हैं। 15वीं में बहुत उसमें सिस्टम बना दिया है, बिजली का बिल 15वीं से जमा करना है, स्वच्छता का जो है उसका करना है, गाड़ी उड़ी ठीक करवाना है। जो सरकार का जो सिस्टम है, उस सिस्टम से जो है वो हम करेंगे, निश्चिंत रहिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी।